बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुहावरों के जरिए तंज कसा। संबित पात्रा ने कहा, बबूल के पेड़ बोओगे तो आम कहां से खाओगे। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका। खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना। अरविंद केजरीवाल के कभी साथी रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीधे शब्दों में कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था। अब सारे घोटालों की पोल खुलेगी। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी कमीशनखोर मुख्यमंत्री से छुटकारा मिलने वाला है। 6 साल पहले हमने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है भ्रष्टाचार की, कमीशनखोरी की, घोटालों की, उसका अंत केवल गिरफ्तारी में और तिहाड़ जेल में होगा। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली की जनता को न्याय मिलना ही चाहिए। शराब घोटाले में जिन माताओं, बहनों, बेटियों ने अत्याचार सहा है, उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से भाग रहे थे, ये स्पष्ट था कि उन्होंने चोरी की है। और आज हाईकोर्ट की टिप्पणी भी, हाईकोर्ट का निर्णय भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाना असंभव है। हम ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल को अब गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऐसी कोई गलत परंपरा डालने की कोशिश ना करें कि भ्रष्टाचारी जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे दिल्ली की। इसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज का दिन न्याय का दिन है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का यही अंत होना निश्चित था और यह केवल शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली में जो भी अत्याचार और भ्रष्टाचार किए हैं, सबका हिसाब होना सुनिश्चित है।